ग्लास रख रही थी, स्लिप होकर गिर गया। चलो खैर है, आ रही हो ना तुम? बताया ना बात करनी है। हाँ बिल्कुल, पहले ये जरा समेट लूं, फिर आती हूं मैं। पुरसुकून हो जाओ रेहान। एकदम रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ, पुरसुकून। समेट लिया? गुड। तुमसे बहुत अहम बात करनी है। यूंजा है, कॉल बैक कर लूंगा। आमिर आप प्लीज कॉल उठा लीजिए, हो सकता है कि जेमरे को किसी चीज की जरूरत हो। हाँ बोलो यूंजा। आमिर, जेमरे को होश आ गया है। अच्छी बात है, जेमरे को होश आ गया है। आप चाहें, आपके वहां होने से उसे हौसला मिलेगा। आखिर उसे नई जिंदगी मिली है। हाँ, अगर तुम आना चाह रहे हो तो इस वक्त विजिटर्स अलाउ नहीं है। मुझे भी बहुत मुश्किल से रुकने दिया है। चाहो तो कल आ जाना। चलो ठीक है यूंजा, बहरहाल अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फौरन कॉल करना। आमिर, वो पूछना ये था कि रेहान घर आ गई है। एक्सीडेंट के वक्त कार में नहीं थे वो। शुक्र है अल्लाह का, मुबारक हो। शुक्रिया यूंजा। जमरे से कहना कि मैं कल मिलने आऊंगा। गुड नाइट। क्या हुआ? इस वक्त वहां पर विजिटर्स अलाउ नहीं है। चलिए शुक्र है कि उसे होश आ गया है।
आज के कल दिन तुम बोलो। नहीं, पहले आप बोले। तुम बोलो, मेरी बात जरा लंबी है। कल जमरे को देखने चले जाइएगा, आज तो बहुत देर हो गई है। हॉस्पिटल में? बल्कि मैं भी साथ चलूंगी आयादत के लिए। ठीक है, तो कल सब लोग चलते हैं। मैं कह रहा था आज। फूल खरीदना मत भूलिएगा। किस लिए? जमरे के लिए। वो अच्छा फील करेगी, खुश हो जाएगी। वाइट फ्लावर्स अच्छे रहेंगे उसके लिए मेरे ख्याल में। वाइट फ्लावर्स? अब अगर इनकी बात नहीं सुनी तो नाराज हो जाएंगे ये। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि आज हम दोनों बहुत थके हुए हैं, रेस्ट करना चाहिए, कल बात कर लेंगे। वाकई में? चलें, जो आपको ठीक लगे। बहुत नींद आ रही है वैसे मुझे भी। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर तो पुलिस खड़ी है, तुम अंदर कैसे आए? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। मगर मुझे करनी है। लैला से झूठ क्यों कहा तुमने? क्या मकसद था तुम्हारा? उसी वजह से जिस वजह से तुमने मुझे जेल में डलवाया। तुम मुझे लैला से दूर करने की कोशिश कर रहे हो और मैं तुम्हें। तुम्हारा ख्याल है कि मेरे होते हुए तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हो? वो बेटी है मेरी, तुम्हें क्या फिक्र पड़ गई उसकी? तुमसे ज्यादा फिक्र है मुझे उसकी। क्या वजह? क्यों मेरी बेटी में इंटरेस्ट हो गया तुम्हें? हाँ? सगे बाप नहीं हो तुम उसके। तुम एक सफाक और खुदगर्ज जराइम पेशा इंसान हो। मैं उसे तुम्हारे काले धंधों की दलदल में नहीं फंसने दूंगा, समझ गए तुम? बहुत मुश्किल है। जेल में कैद होकर कैसे लोग सुखोगे मुझे? बहुत जल्द तुम सलाखों के पीछे होगे कमाल तरोन, और मैं तुम्हारी मेहरबानी से बाहर। काश के ऐसा होता कि हम दोनों जेल में इकट्ठे गपशप करते, मगर नसीब है ये तो। हिसाब चुकाने का वक्त आ गया कमाल तरोन। तुम्हें अजियत देने के लिए दिल बेचैन है। हेलो मेहमद, तुमसे जो कहा था वो किया तुमने? हमें अर्जेंटली वो फाइल तैयार करके पुलिस को हैंडओवर करनी है। तलाश के सारे जराइम शामिल करने होंगे। उसके क्राइम्स की तमाम डिटेल्स चाहिए मुझे। एक डकैती हुई थी, काफी बड़ी डकैती। तलाश भी मुलविस था उसमें, मगर ये हमेशा कानून की आंखों में धूल झोंक कर निकल जाता था। जबरदस्त, हमें बस सबूत चाहिए। सारी डिटेल्स निकालो, छोटी से छोटी बात भी मत छोड़ना। ओके, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। मुश्किल यही है मेहमद, टाइम नहीं है हमारे पास।
आमिर भाई, मुझे बुलाया आपने? आओ मेरी जान। तुमसे एक मामले पर हेल्प चाहिए मुझे, मगर हम दोनों के बीच रहे। अब बेहतर हो ना? थोड़ी बहुत। आमिर कहाँ है? वो नहीं आएगा मुझे देखने? अरे नहीं जैमरे, एक्सीडेंट का सुनते ही आया था वो। आज आएगा। तुम आईसीयू में थी ना, किसी को मिलना अलाउड नहीं था तुमसे। अकेला आएगा वो? पता नहीं, शायद रेहान के साथ आए। रेहान? हाँ। रेहान कौन? कौन मतलब? तुम्हें याद नहीं क्या रेहान? मैं जानती हूँ उसे क्या? तुम रेस्ट करो हनी, मैं बाहर बैठी हूँ। आमिर। डॉक्टर साहब, एक्सक्यूज मी, बात सुनिए जरा। जैमरी के साथ कुछ सीरियस मसला हुआ है, आप जरा देख लें। ओके, ये सेक्रेटरी को दे देना। पाँच मिनट के लिए भी इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। हम तो बस कुछ देर के लिए बाजार गए थे, हमारे पीछे फिर कुछ हो गया। ज़ैनब बेटा, हम कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं। मुझे पता है। किसने बताया तुम्हें? रेहान आपा आपको आमिर में सरप्राइज दे रहे हैं ना? उनसे रेहान आपा, बस, और इससे आगे कुछ नहीं। सरप्राइज मेरे लिए? नहीं, वो मैं आपको नहीं बता सकती। बेफिक्र हो जाओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं जाहिर ही नहीं करूंगी कि मैं कुछ जानती थी, तो इस तरह से सरप्राइज सरप्राइज ही रहेगा। कोई खतरनाक सरप्राइज तो नहीं है? नहीं रेहान, ऐसा कुछ नहीं होगा। इंजिर के लिए तो कुछ नहीं ला रहे वो। शायद मुझे गांव ले जाएंगे घुमाने के लिए। रेहान बेटा, तुम रेडी हो गई हो? आमिर तुम्हारा वेट कर रहा है। क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है? हाँ मेरी जान, क्या हुआ है बताओ मुझे। लैला आंटी, मैं सुबह से ट्राई कर रही हूँ, ये मुझसे बन ही नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा प्रिंसेस? स्वीट हार्ट, क्या नहीं हो रहा मुझे बताओ, मैं करवा देती हूँ तुम्हारे साथ। ये पजल नहीं बन रहा। मुझे दिखाओ, अभी कर देता हूँ। कैसे सॉल्व होगा?
योंजा, जमरे कैसी है? क्या हम उससे मिल सकते हैं? क्या बताऊं आमिर, जैमरी ठीक नहीं है। क्या मतलब? मेमोरी लॉस का मसला है। मुझे तो पहचान लिया, लेकिन बाकी कुछ याद नहीं उसे। समझा नहीं मैं। बेटा ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? कितनी मेमोरी लूज हुई और इसको बेहतर होने में कितना टाइम लगेगा? कह रहे यकीन से कुछ नहीं कह सकते। लास्ट मंथ बिल्कुल याद नहीं, यादाश्त बेतरतीब है। उसे तुम याद नहीं रेहान? लेफ्ट पर घुमाई से बाबा आपसे नहीं बन रहा तो आप लैला आंटी को दे दें। हाँ बेटा, कर रहा हूँ। सुनो विशाल डियर, चाहे ये पूरा दिन लगा ले लेकिन इनसे सॉल्व नहीं होने वाला। तुम्हारे बाबा इसे सॉल्व नहीं कर सकेंगे। अगर तुम चाहो तो हम कुछ और खेल सकते हैं। विशाल बोलो। तुम भी सॉल्व नहीं कर सकती, ये कोई मजाक नहीं है। हाँ, अगर एक बार में ना भी कर सकी तो एक एक स्टेप करके करती जाऊंगी और सॉल्व कर लूंगी। इसे इधर घुमाना होगा। चलो ठीक है, देखते हैं तुम कैसे सॉल्व करती हो। बहुत आसान है ये। इस वाली साइड को इस तरफ घुमाया और फिर इसे उधर, इस वाले को उधर टर्न किया। हाँ हाँ, और उस तरफ का क्या होगा? अभी रुके जरा। अब करके दिखाओ मिसेस स्मार्टी, देखते हैं तुम कैसे करती हो। हाय आमिर, कहाँ थे तुम? अब आए हो? जल्दी से ठीक हो जाओ जैमरे। क्या हुआ है? ये एक्सप्रेशन। जावेदा आंटी, ये फिर से चुपके से रेस में गया होगा, यही बात है ना? जमरे मेरी जान, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक्स जावेदा आंटी, अच्छा किया सब आ गए। बहुत बोरिंग जगह है ये। आमिर आओ ना मेरे पास, इतनी दूर क्यों खड़े हो? तुम्हें नहीं पहचाना मैंने। ये मेरी वाइफ है जैमरे। वाइफ? मजाक मत करो, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते तुम। ये एक सीरियस बात है, कोई मजाक नहीं। कौन हो तुम? ये क्या कह रहा है? हाँ, इसकी वाइफ? रेहान हूं मैं। हमारे निकाह में तुम आई तो थी जैमरे। आमिर बेटा, योंजा ने बताया तो है, दरअसल जैमरे अपनी यादाश्त खो बैठी है। आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी, इंशाल्लाह जरूर बेहतर होगी। आप सीरियस कह रही हैं? इसीलिए मुझे याद नहीं आ रहा शायद। मुझे लगता है मेरे सर पर बहुत गहरी चोट लगी है। जमरे मेरी जान, परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारे इलाज के लिए जो भी करना पड़ा हम करेंगे। सुहेला साहिबा को इन्फॉर्म कर दिया? फोन किया था मगर कॉल लगी नहीं। फिर जैमरे ने मुझे नहीं, अभी उन्हें कुछ नहीं बताना।
बस 2-1 दिन में सही हो जाऊंगी मैं, फिर मैं खुद ही बता दूंगी। ठीक है, जब आप कहेंगे तब बता दूंगी। बहुत इजी है ना ये तो। कई सालों के बाद हाथ में लिया है इसे, बस इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे, फौरन हो जाता वरना। थोड़ा टाइम कहती हो तुम इससे? अगर वाइट वालों को उधर घुमा दो, लाओ मुझे दो। ठीक है, अब वो घर आते ही तो बात नहीं करेंगे ना मुझसे। मैं एक काम करती हूँ कि किचन में चली जाती हूँ मलिक आपा के पास। क्या ये हो सकता है? यही सरप्राइज देना होगा उन्होंने। फिर तो वो यकीनन बात भी करेंगे, यकीनन। या अल्लाह, क्या करूं अब मैं? क्या तुम अपने आप से बातें कर रही हो? नहीं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा? तो फिर मुझसे ही कुछ कह रही होगी। आई मीन पिक्चर वाले आमिर से। ऐसा भी क्या कह दिया उसने कि तुम इतनी ज्यादा टेंस लग रही हो? बहुत अच्छी लगी मुझे। यानी जो बात उसने कही? नहीं, मेरा मतलब है कि तस्वीर अच्छी लगी मुझे। शुक्र है तुम्हें अच्छी लगी। अच्छा, मैं मलिक आपा की मदद करवा देती हूँ किचन में। इफ्तारी में कुछ खास चाहिए आपको? नहीं, इस बार नहीं होगा ये। क्या नहीं होगा? भाग नहीं सकोगी, बात करनी है मुझे। मैं भाग तो नहीं रही कहीं? नहीं भाग रही थी क्या? आमिर, हिकमत साहब बुला रहे हैं तुम्हें। आमिर? जी आ रहे हैं मलिक आपा।
एक मिनट, आ रहा हूं। तुम कहीं नहीं जाओगी यहां से, यहीं वेट करो, मेरा बात करनी है, बस आ रहा हूं मैं। दरवाजा लॉक करके चले गए हैं। ये किस किस्म का मेमोरी लॉस है? जेमरे को सब कुछ याद है सिवाय रेयान के। ये लड़की फिर कोई गेम खेल रही है। परेशान नहीं हो रेयान, इजी हो जाओ, बात ही तो करनी है उन्होंने। आ जाएंगे, इंतजार करो यहाँ। सारा दिन तो लॉक करके नहीं रख सकते हैं ना यहाँ। ठीक है, उनका मुझसे बात करना जरूरी है, समझती हूँ। ठीक है, नहीं भागूंगी, जो भी कहना है सुन लूंगी। और आखिर कब तक भागूंगी? कभी ना कभी तो सुननी ही होगी। इतनी घबराहट क्यों हो रही है मुझे? कह रहे थे अभी आ जाएंगे। इतनी बेचैनी क्यों हो रही है आखिर मुझे? आ गए हैं शायद। क्या हो गया रेयान, तुम्हें हाथ पांव क्यों फूल रहे हैं तुम्हारे? पुरसुकून हो जाओ, एकदम रिलैक्स। रिलैक्स रेयान, इजी। हाँ बस, इस वाले को उस तरफ घुमाए, ये वाला इस तरफ, वो वाला उस तरफ करते। हाँ, बिलाखिर हो गया। ये लो प्रिंसेस, हो गया। ये क्या कर रही हो बेटा? अब इसे मैं खुद बनाऊंगी बाबा। मैं देख लूंगी। खैरियत, इस वक्त कौन आ गया? कौन आया है? कमाल तरुण आप हैं? जी बोलिए। आपको बयान देने के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। कैसा बयान? केस क्या हुआ है? तलाश पर कातिलाना हमला आपके कहने पर हुआ है, यही केस है। ओए, कातिलाना हमला? बाबा मत जाएं।
डैड ने इसलिए बुलाया था कि एक बिजनेस डील पर बात करनी थी। वो सब एक्सप्लेन करने में काफी टाइम लग गया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, इंजर के पास बैठ गई थी मैं। दरवाजा क्यों लॉक कर दिया आपने? ताकि तुम इस बार मुझसे कहीं भाग ना सको, वैसे ही एहतियातन। बोले आप, मैं नहीं भाग रही हूं। मुझे एक एक डिटेल याद है। जब पहली बार देखा था तुम्हें, तुम किचन के फर्श से टूटे हुए गिलास के टुकड़े समेट रही थी। तुम्हारा हाथ कट गया था। इसी तरह देख रही थी तुम मुझे। मेरे दिल ने मुझसे कहा, इस लड़की को संभल के देखना, ये कोई आम लड़की नहीं। मैंने बहुत सी गलतियां की, बहुत ही भयानक गलतियां। कितनी ही बार हर्ट किया तुम्हें। अगर आज वो वक्त लौट कर आ सकता, तो वो सब कुछ हरगिज नहीं होगा। यकीन करो, आज वो पुराना आमिर मर गया समझो। आज के बाद ये आदमी हमेशा तुम्हें खुश रखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देगा रेहान। तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे, कोई तुम्हारा बाल भी बीका करने की कोशिश करे, तो यह दुनिया को उलट कर रख देगा। आज के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा रेहान। वादा करता हूं। हमने अपना बहुत वक्त जाया कर दिया है, अब और नहीं करेंगे रेहान। यकीन करो, ऐसा ही होगा। आंसू मत बहाओ, हाथ धो। हाथ धो रेहान।
पा रही है। डर रही है मुझसे। रो रही है। आंसू मत बहाओ। हाथ दो। हाथ दो रेहान। उस रात आपके हाथ में अपना हाथ दिया था। अब दोबारा उस असियत से नहीं गुजर सकती मैं। आपने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था और मैंने आपका हाथ थाम लिया था। मैं जानती जो नहीं थी कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। आपने जो कुछ मुझसे कहा चले वो जाने देते हैं। जो कुछ भी मैंने सहा उससे भी जाने देते हैं। मगर आपका हाथ एक उम्मीद से थामा था मैंने। रेहान, जानता हूं मैं अपने गुनाह भी और निदामत भी अपनी। इतना शर्मिंदा हूं कि बस वो वक्त मगर कुछ और था। हम बिल्कुल नाआशना थे। मैं तुम्हें जानता ही नहीं था। तुम जानती तो हो हमारी शादी कैसे हुई थी। देखो
अब ऐसा कुछ नहीं होगा, यकीन करो, कभी भी नहीं होगा। मैं अब बदल चुका हूं रेहान, तुमने बदला है मुझे। प्लीज चले जाएं यहां से आप, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। रेहान, कहा ना मैंने कि अकेला छोड़ दें। तुम मेरी बीवी हो ही नहीं, समझी? और ना ही कभी बन सकोगी। हमारे बीच ये ताल्लुक कभी भी नहीं बन सकता, कसम खा के कहता हूं।